Her acting might be good, but she doesn't look Sita. For that matter, except for Ravan, no one looks their part. Sita looked like Chutki from Chhota Bheem. I can't believe they spent crores with the VFX and they casted the wrong actors. SMH, so much hate. For me, she is as misfit as Ranbir. Didn't like the voice or the acting either. Other women in frame look visually better. Think Sita should be one to outshine. Even the costume jewelry ain't great. Sai Pallavi was completely miscast as Sita. She just doesn't embody the grace, softness and royal presence I imagine when I think of Sita. Deepi looked amazing as Padmavati. Ash did amazing in PS 1 and 2. Why didn't they go with either of them? Hey everyone, welcome back. Today let's talk about Sai Pallavi और जो भी massive conversation हो रहा है उनके रोल के अराउंड एज माता सीता इन द अपकमिंग एपिक रामायणा। जब से इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, स्क्रीन के आगे जितना बड़ा सिनेमैटिक स्केल है, स्क्रीन के पीछे उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स, पीआर गेम्स और नैरेटिव चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि ये रोल किसको मिलने वाला था और फाइनल चॉइस तक का सफर कैसे रहा। जब डायरेक्टर नितेश तिवारी इस मेगा बजट प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग कर रहे थे तो इंडस्ट्री के कई नाम थे। शुरू में इंडस्ट्री इनसाइडर और ट्रेड सर्कल्स में ये स्ट्रॉन्ग बस था कि ये रोल आलिया भट्ट को मिल सकता है क्योंकि बॉलीवुड के बड़े मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स की एक तरह से वही मोनोपोली होल्ड करती है। लेकिन जब क्रिएटिव विजन और कैरेक्टर डेप्थ की बात आई तो मेकर्स ने एक अनकन्वेंशनल और डीपली रूटेड चॉइस की एंड दैट इज उन्होंने लॉक किया साई पल्लवी को। अभी सवाल ये उठता है कि साई पल्लवी को ही क्यों चूज किया गया। तो इसका रीजन एक ये हो सकता है कि साई पल्लवी के पास एक रॉ सोलफुल ग्रेविटी है जो आज के कमर्शियल सिनेमा में रेयर है। वो अपने नॉन ग्लैमरस ग्राउंडेड अप्रोच के लिए जानी जाती है। वो एक्ट्रेस जो बिना किसी हैवी मेकअप, विदाउट एनी आर्टिफिशियल एनहांसमेंट और अपनी प्योर नेचुरल स्किन के साथ स्क्रीन पर आती है। उनका ये मिनिमल मेकअप लुक उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करता है। लेकिन इस कास्टिंग के बाद एक बहुत ही बड़ी डिबेट चालू हो गई जो काफी अनफॉर्चुनेट थी। अगर हम हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो माता सीता की ब्यूटी का डिपिक्शन हमेशा से एक डिवाइन ग्रेस, प्योरिटी और इनर रेडियंस के रूप में रहा है, ना कि मॉडर्न फिल्टर्ड इंस्टाग्राम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। एंड अगर आज की करंट सिचुएशन देखेंगे हम बॉलीवुड एक्ट्रेस की तो हर एक्ट्रेस एक ऐसा लुक कैरी करती है जो उसे मॉडर्न दिखाता है या उनके फेस पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर करा होता है। तो ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है कास्टिंग के लिए जब ऐसी एपिक माइथोलॉजिकल मूवी बन रही होती है। इसीलिए डायरेक्टर ने सोचा होगा कि साई पल्लवी वुड बी परफेक्ट फॉर द रोल क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं कराया है एंड वो मोस्टली नेचुरली ही आती है। लेकिन एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस और इंटरनेट ट्रोल्स ने साई पल्लवी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि शी इज नॉट दैट प्रिटी अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल सिनेमैटिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। लोगों ने उनके फेशियल फीचर्स और नेचुरल स्किन टेक्सचर पे सवाल उठाए। लेकिन अगर आप इसको एक डीपर पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हाट काइंड ऑफ प्रिटी इज साई पल्लवी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। इंडिया के क्लासिकल स्टैंडर्ड्स में ब्यूटी का मतलब हैवी कंटोरिंग या आर्टिफिशियल परफेक्शन नहीं होता या सबसे ज्यादा गोरा होना भी नहीं होता। इंडियंस आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल ब्राउन स्किन। ऑल्सो ब्यूटी का मतलब होता है सात्विक ऑरा, काम आईज और एक ऐसी सिंप्लिसिटी जो आपके अंदर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करे। साई पल्लवी वही क्लासिकल इंडियन ग्रेस को एम्बॉडी करती है जिसे कुछ लोग मॉडर्न कमर्शियल स्टैंडर्ड के चश्मे से देखकर जज कर रहे हैं। ऑल्सो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा जो भी हेट साई पल्लवी को मिल रहा है। ये शुरू से एक कोऑर्डिनेटेड नेगेटिव पीआर वेव लग रही है। लेट्स लुक एट द पैटर्न्स हियर। जब एक ऐसी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड का पार्ट नहीं है, जो अपनी टर्म्स पर काम करती है, वो इतना बड़ा पैन इंडिया प्रोजेक्ट सिक्योर कर लेती है तो इंडस्ट्री के पावर डायनामिक्स इनसिक्योर होने लगते हैं। ये नेगेटिव पीआर कैंपिंग सीधा आलिया भट्ट और उनकी अग्रेसिव पीआर मशीनरी की क्लासिक प्लेबुक से कनेक्ट होता है। जब आप खुद इस फिल्म का पार्ट नहीं है लेकिन आपके हस्बैंड रणबीर कपूर इस फिल्म में लॉर्ड राम का लीड रोल प्ले कर रहे हैं तो स्पॉटलाइट घर के अंदर रखने के लिए एक अनकॉन्शियस या कॉन्शियस स्ट्रेटेजी बन ही जाती है। रेडिट और इंडस्ट्री फोरम्स पर ये डिस्कशन खुलकर हुए है कि कैसे साई पल्लवी के खिलाफ पुराने इंटरव्यूज, उनके ओल्ड स्टेटमेंट्स और उनके लुक्स को टारगेट करके एक सिस्टमैटिक नैरेटिव पुश किया गया ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया जा सके। ये बहुत ही कैलकुलेटेड और चीप पीआर टेक्टिक्स है जो बड़े पावर कैम्प्स यूज करते हैं। कास्टिंग के ऊपर ये सारी बातें तो चली रही थी इवन बिफोर द ट्रेलर ड्रॉप्ड, बट आफ्टर द ट्रेलर ड्रॉप्ड सारा अटेंशन साई पल्लवी से हटकर दूसरी चीजों पे भी चला गया, जैसे कि वीएफएक्स, आउटफिट्स, ज्वेलरी, रणबीर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, ये सारी चीज भी डिस्कस हो रही है। सो साई पल्लवी इज नॉट द ओनली टॉपिक राइट नाउ। जब साई पल्लवी के शॉर्ट्स ट्रेलर में देखे गए तो उसकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया एंड थोड़ा होप आ गया कि मे बी शी कुड बी द राइट चॉइस। तो जब ट्रेलर या विजुअल फुटेज सामने आती है तो परसेप्शन थोड़ा शिफ्ट होता है। ट्रेलर आने के बाद एक तरफ जहां बहुत से लोग ने उनके ट्रेडिशनल पॉइज और डिवाइन स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ डिबेट खत्म नहीं हुई है। ऑडियंस अभी भी डिवाइडेड है। कुछ लोगों के लिए साई पल्लवी का रॉ अपील चार्म बन गया तो कुछ अभी भी उनकी कास्टिंग को लेकर स्केप्टिकल है। ऑल्सो साई पल्लवी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम जो लोगों को लग रहा है अबाउट दिस मूवी, जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे।
बट एक और चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है दैट इज रणबीर कपूर। तो एक तरफ जहाँ पे साई पल्लवी की कास्टिंग पे डिबेट चली रही थी, वहीं दूसरी तरफ रणबीर को लेकर भी बहुत बड़ा बैकलैश शुरू हो गया है और उसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीजन है। पहला रीजन ये है कि रणबीर ने पिछले कुछ समय में ऐसे इंटेंस और डार्क प्रोजेक्ट्स किए हैं जैसे कि एनिमल, जिसका रॉ अग्रेसिव इम्पैक्ट अभी भी ऑडियंस के जहन में जिंदा है। जब आप रणबीर के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक वॉलेटाइल, मॉडर्न और फ्लॉड कैरेक्टर की इमेज आती है, जिसकी वजह से ऑडियंस के लिए रणबीर को एक प्योर, सेक्रेड और सेरेन फिगर जैसे लॉर्ड राम के रूप में एक्सेप्ट करना ऑडियंस के लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। और दूसरा और सबसे ब्रूटल रीजन ये है कि स्क्रीन पर उनका विजुअल एज और मैच्योरिटी लेवल ऐसे लग रहा है कि कंपैरिजन में वो साई पल्लवी के सामने काफी बड़े लग रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तक कह दिया है कि रणबीर लुक्स लाइक साई पल्लवीज फादर। तो यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि क्लियरली साई पल्लवी के खिलाफ एक नेगेटिव पीआर तो चली रही थी, पर अब ये नेगेटिव पीआर सिर्फ साई तक लिमिटेड नहीं रही। लीड एक्टर की कास्टिंग मिसमैच में, उनकी पास्ट इमेज और एज गैप डायनामिक्स पर, ये सब चीज पर अब क्वेश्चन मार्क लग गया है। सो लास्ट में यही बात रह जाती है कि बोर्ड रूम्स की स्ट्रेटेजीज और पीआर नैरेटिव्स चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, आखिर में स्क्रीन पर आपका काम और ऑडियंस का कनेक्शन ही मैटर करेगा। रामायण को लेकर बहुत डिस्कशंस चल रही है, ऑडियंस में ओपिनियंस अभी भी डिवाइडेड है, लेकिन ये कास्टिंग डिबेट खुद में एक बहुत ही बड़ी कहानी बन चुकी है कि क्या सोच के साई पल्लवी को एज सीता कास्ट किया गया एंड क्या सोच के रणबीर कपूर को एज राम कास्ट किया गया। एक मूवी जो पोटेंशियली इतनी अच्छी कर सकती है, जिसके ऊपर 4000 करोड़ का बजट लगा हुआ है, उसके ऊपर इतनी मिसकास्टिंग कैसे कर दी गई। तो आपको क्या लगता है इस एंटायर सिचुएशन में पीआर वॉर्स और एक्टर की पब्लिक इमेज का क्या रोल है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसी अगली पॉडकास्ट पे। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।